लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाजरीन के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाजरीन और नाजरात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। हमारे नाजरीन में से कि उन्होंने सवाल किए हैं कि क्या ज़मीन की जगह बेड के ऊपर या तख्त पर नमाज पढ़ सकते हैं। ये इनका सवाल है, यानी ज़मीन पर नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि बिस्तर पर पढ़ रहे हैं या कोई तख्त पर पढ़ रहे हैं तो नमाज होगी कि नहीं, ये इनका सवाल है। मैं जवाब अर्ज करूं इससे पहले दीगर नाज़रीन से अर्ज है कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए, आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। तो ज़मीन के अलावा बिस्तर पर या बेड पर नमाज पढ़ने से नमाज होगी या नहीं। नमाज की जगह के ताल्लुक से याद रखिएगा कि नमाज के जो शराइत हैं, जवाब मैं दे रहा हूं आपको, नमाज के शराइत में है कि जगह का पाक होना। तो जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना जरूरी है। वो चाहे जमीन हो, चाहे बिस्तर हो, चाहे तख्त हो, चाहे फर्श हो, चाहे कोई भी चीज हो। नमाज बिस्तर पे भी हो जाएगी, नमाज तख्त पर भी हो जाएगी, नमाज जमीन पर भी हो जाएगी। हाँ, इतना जरूर याद रखना चाहिए कि अगर आप बिस्तर पर या तख्त पर नमाज पढ़ रहे हैं तो ऐसे लोगों को एक बात बड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी, बड़ी ध्यान देनी पड़ेगी। उमूमन बिस्तरों में गद्दे बिछे होते हैं, तख्त पर भी गद्दे बिछे होते हैं और आजकल गद्दे भी काफी नरम लोग बिछाने लगे हैं। जिनके पास जितनी दौलत है वो उतने ही नरम गद्दा खरीदने की और महंगा से महंगा गद्दा खरीदने की कोशिश करता है। तो अगर गद्दा नरम है, मोटा है, तो ऐसे गद्दों में फिर नमाज पढ़ने में बड़ी आजमाइश है, मुश्किल पेश है इसमें। क्यों? इसलिए कि नमाज के हालत में सजदे का जो मसला है, बाकी सब तो ठीक है, क़याम, क़िरात, रुकू, सजदा, ये सारा कुछ तो सही है। गद्दे से इसका कोई लेना देना नहीं है, नरम बिस्तर से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सजदा जो है ना, इसको गद्दे से बहुत लेना देना है। सजदे के तमाम मसाइल में एक मसला यह है कि सजदे के वक्त जमीन की सख्ती पेशानी में महसूस हो, यह जरूरी है। जमीन की सख्ती महसूस हो पेशानी में भी, और ये नाक की नरम हड्डी जमीन को लगे तो सख्ती, या तो जमीन की सख्ती महसूस हो। अब जाहिर सी बात है, अगर गद्दा है और गद्दा नरम है तो सख्ती महसूस होगी नहीं होगी, दबाएंगे और दबेगा, दबाएंगे और दबेगा। तो आप नमाज के वक्त आदमी सजदा करेगा तवज्जो से कि अपनी पेशानी दबाता रहेगा। अगर पेशानी बहुत ज्यादा दबाने की हाजत आई, बार बार इसको दबाने की हाजत आई, तो ख्याल भी बटेंगे, ध्यान भी बटेगा, फिर कंफ्यूजन भी होगा, दिल में भी बात आएगी पता नहीं पेशानी दबी कि नहीं दबी, जमीन की सख्ती महसूस हुई कि नहीं, और दबाते और दबता ऐसा तो नहीं, ये सारी बातें जहन पे आएंगी। इसलिए अगर आपके बिस्तर में नरम गद्दा है तो और बिस्तर में ही नमाज पढ़ना है तो आप गद्दे को लपेट दें, और गद्दे को लपेट करके आप कोई बारीक चीज बिछा दें, कोई बारीक पतला सा मुसल्ला बिछा दें, या ना भी बिछाए तो चलेगा, खुले में भी नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज के लिए मुसल्ला जरूरी नहीं है। अगर बिछाना ही चाहते हैं तो कोई बारीक कपड़ा बिछा दे, चादर बिछा दे, मुसल्ला है तो वो बिछा दे। मोटी चीज बिछाने से परहेज करें। बाज़ औक़ात लोग मस्जिदों में ठंडी के मौसम में इसके जानमाज के नीचे फोम बिछा देते हैं, ये लोग भी गलतियां करते हैं। बाज़ जगह मस्जिद के इमाम के मुसल्ले में दो तीन तीन चार चार मुसल्ले बिछा देते हैं, ऐसे लोग भी गलती करते हैं। एक मुसल्ला, वो भी बारीक मुसल्ला, पतला मुसल्ला जितना हो उतना अच्छा है। चूंकि सजदे की हालत में जमीन की सख्ती अगर पेशानी को महसूस नहीं हुई ना तो नमाज नहीं होगी। जी हाँ, इसलिए अगर आप तख्त पे नमाज पढ़ रहे हैं, बिस्तर पर नमाज पढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई मोटी चीज बिछी ना हो, इसका ख्याल रखें। अगर बिछी है तो उसको लपेट दें, उसके बाद उस पर नमाज पढ़ें, नमाज आपकी हो जाएगी। यूं बिला अगर उठा लिए तो तख्त से कोई दिक्कत नहीं, जमीन से कोई, इससे बेड से कोई दिक्कत नहीं। ये आप अगर सोचते हैं कि जमीन में ही नमाज पढ़ना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है। जमीन पर ही नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है, बल्कि बिस्तर पे भी पढ़ सकते हैं, तख्त पर भी पढ़ सकते हैं। दीगर चीजें जो जमीन से उठी हुई रहती है, अगर कोई ऐसी चीज हो तो उस पर भी आदमी पढ़ना चाहे तो नमाज पढ़ सकता है। लेकिन सजदे का जो मैंने मसला अर्ज किया उसका ख्याल रखना निहायत जरूरी है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक तआला हम सबको सुनने से कहीं कहीं ज्यादा अमल की तौफीकें अता फरमाए। आमीन। बेजाहिर नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।